हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर 10 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑक्सीजन फैमिली। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख लें। ये ऑक्सीजन फैमिली का लेक्चर 02 है। अगर आपने लेक्चर 01 नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। सो इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर 01 देख ले ऑक्सीजन फैमिली की, देन आफ्टर लेक्चर 02 देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ। ऑक्सीजन फैमिली में डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि जेईई और नीट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो आज की क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। सो प्लीज़ गाइज आप मेरे साथ बने रहें। चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे, समझते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कैसी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन फैमिली की, वो हम लोग समझते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं उसमें। तो देखिए, ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं, सल्फर से, सेलेनियम से, टेलुरियम से एंड पोलोनियम से, इन सारे एलिमेंट से हमको हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है और देखनी है कि क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सबको को पता है कि ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, ये तो सबको को पता है। इसी तरह सल्फर की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। सेलेनियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो हाइड्रोजन सेलेनियम मिलेगा। H2SC, इसी तरह H2TE मिलेगा, इसी तरह H2PO मिलेगा। ये सारे के सारे रिएक्शन सिमिलर होंगे ऑक्सीजन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराते हैं उसी के जैसे ये सारे के सारे रिएक्शन होंगे। तो हम लोग ये सारे के सारे रिएक्शन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या मिलता है, H2। अब रहा बैलेंसिंग या कर लीजिएगा, सल्फर H2 का रिएक्शन H2 से कराते हैं तो क्या मिलता है, H2S। इसी तरह Fe2 का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या मिलेगा, H2Se। इसी तरह टेलोरियम यानी Te2 का रिएक्शन H2 से कराएंगे तो क्या मिलेगा, H2Te, ये मिलेगा। इसी तरह पोलोनियम का रिएक्शन PO2 का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या मिलेगा, H2PO। सेम ऑक्सीजन जैसा ये सारे के सारे रिएक्शन होंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है, हाइड्राइड है। ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएं तो H2O मिला। इसी तरह सल्फर का रिएक्शन H2 से कराएं तो H2S मिला। अगर अब इसका ऑर्डर आप लोगों को जानना होगा, इसकी स्मेल कैसी होती है। सारे के साथ वाटर की तो स्मेल आप लोगों को पता है, लेकिन इसकी पता नहीं होगी आपको। तो इसका होता है रोटेन एग लाइक स्मेल, एकदम गंदी स्मेल होती है इसकी। रोटेन एग लाइक स्मेल, एकदम सड़ा हुआ अंडा जैसा इसकी स्मेल होती है, एकदम गंदी सी स्मेल होती है H2S की। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया हाइड्रोजन, आप लोगों को पता चल गया हाइड्रोजन की रिएक्शन ये सारे ऑक्सीजन फैमिली से करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तो आप लोगों को पता चल गया। अब रहा बात, इसमें क्वेश्चन एराइज होता है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे कि H2O, H2S, H2SE, H2T, H2PO, इन पांचों में कौन सबसे अच्छा एसिड है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग से बन जाएगा, देन आफ्टर तो ठीक है, नहीं बना तो मैं तो बताऊंगा ही। चलिए आप लोग पहले ट्राई कीजिए, सिंपल है। पहले क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स होता क्या है, जो आसानी से H+ रिलीज कर दे उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। तो इसमें से देखिए कि सबसे आसानी से H+ कौन रिलीज करेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे आसानी से H+ जो रिलीज करेगा वही अच्छा एसिड कहलाएगा। तो आप लोग पहले इसको चेक कीजिए कौन आसानी से H+ रिलीज करेगा विथ रीजन, ये भी आप लोगों को बताने होंगे। चलिए आप लोग बताइए तो पहले। सो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है पकड़ने का क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो देखिए सिंपल तरीका ये है,
पहले तो आप लोग जान गए कि एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स होता क्या है, जो आसानी से H+ रिलीज कर दे उसे हम लोग अच्छा एसिड बोलते हैं, उसी का स्ट्रेंथ यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो इन सब में आप लोगों को पता करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्या है, कैसे है, किसका है, ये सबको आप लोगों को पता करना है। तो कैसे, तो इसको पता करने का तरीका है सिंपल, साइज देखिए डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप लोग जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन और ये पोलोनियम के बीच में, जैसे हाइड्रोजन और टेलोरियम के बीच में, हाइड्रोजन और सेलेनियम के बीच में, हाइड्रोजन सल्फर के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, सब कोई को पता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज, तो डेट्स वाई बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज, सो डेट्स वाई तुम्हारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अगर देखिए इसका साइज, जैसे ऑक्सीजन मान लो ये पुद्दू सा है, हाइड्रोजन उसके सामने और पुद्दू सा है। ठीक है, सल्फर देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, जस का तस होगा, हाइड्रोजन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं। इसी तरह मान ले सेलेनियम, सेलेनियम पूरा बड़ा होगा, हाइड्रोजन उस समय पुद्दू सा। और देखिए टेलोरियम और बड़ा है, हाइड्रोजन क्या होगा और छोटा उसके सामने। तो देखिए जैसे जैसे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा, ये लेंथ जो होगा बढ़ रहा होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा होगा तो आसानी से H+ रिलीज कौन करेगा, ये वाला। क्योंकि देखिए जिसका बड़ा साइज होता है उसको आसानी से आप लोग तोड़ सकते हैं, जबकि छोटा साइज को आसानी से तोड़ सकते हैं नहीं ना, इसका छोटा साइज है तो छोटा साइज को तो आप लोग तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ा साइज को आप लोग तोड़ सकते हैं। कम बहुत सा बड़ा सा लकड़ी हो उसको आप लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन छोटा लकड़ी को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। यही लॉजिक यहाँ पे भी आप लोगों को अपनाना है, देखना है लेंथ किसका बड़ा है। तो लेंथ तो आप लोगों को दिख रहा है, टेलोरियम का लेंथ कितना बड़ा है हाइड्रोजन की तुलना में, टेलोरियम का साइज कितना बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है हाइड्रोजन की तुलना में, इसी कारण बॉन्ड लेंथ उसका बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो आसानी से ये क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। जो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर दे उसे ही हम लोग एसिड बोलते हैं। तो ये आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है तो इसे हम लोग अच्छा एसिड बोलेंगे इन सब के कंपैरिजन में। तो आप लोगों को ऑर्डर समझ में आ गया। तो ऑर्डर सबसे अच्छा किसका होगा, टेलोरियम वाला का, देन किसका होगा, सेलेनियम का, देन किसका होगा, सल्फर का, देन किसका होगा, वाटर का। वाटर तो एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है, ये रंग बदल लेता है, कभी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, एसिड जैसा बिहेव कर लेता है, कभी बेस जैसा बिहेव कर देता है, बशर्ते सामने वाला क्या होना चाहिए उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन कहलाया, ये, देन ये, देन ये, देन ये। ठीक है, और इसकी बात मैंने इसलिए नहीं की कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये तो ख़त्म हो जाता है, इसके हम लोग बात करते ही नहीं हैं, बात हम लोग इन चारों की करते हैं, इस कारण मैंने इसको नहीं लिया है, बाकी चारों का लिया है, इस चारों का लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन कैसे रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज करने का आप लोगों को बता दिए, इसका साइज बड़ा, उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा, तो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। तो इसका ऑर्डर ये होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इस कारण मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यहाँ तक नोट डाउन है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जैसे कि आप लोगों ने देखा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन फैमिली से मैंने कराया, आप लोगों ने देख लिया। उसकी मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ भी की बात की, वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे किस फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली से। तो ऑक्सीजन फैमिली आप लोगों को तो पता है कौन कौन होती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये होती है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। अब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है। तो यहाँ पे आप लोगों को माइंड में क्लिक कर रहा होगा
कि ऑक्सीजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कैसे होगी, नहीं हो सकती है, कोई सेंस बनता ही नहीं है। अगर बनेगा भी तो इसका हायर वर्जन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। ऑक्सीजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो ओजोन बनेगा, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। इस कारण उसका हम लोग जिक्र करते ही नहीं है, उसकी बात हम लोग करेंगे ही नहीं। इसके बाद जो होता है, जैसे कि सल्फ़र की बात करेंगे, सेलेनियम की बात करेंगे, टेलुरियम की बात करेंगे, और पोलोनियम की भी तो बात नहीं करते, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे खतरनाक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यही है। इसी कारण इसकी बात हम लोग करते ही नहीं हैं। ऑक्सीजन की तो बात करेंगे नहीं, ऑक्सीजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे क्यों, कोई सेंस बनता ही नहीं है, इस कारण उससे हम लोग नहीं कराएंगे। अब रहा बात सल्फ़र की, बात करेंगे सेलेनियम की और टेलुरियम की। ये तीनों की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एलिमेंट लिख दिया। अब इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनता है देखते हैं। तो एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन तो नहीं कराएंगे, तो इसको तो डॉट कर दो, यानी कट कर दो, हटा। सल्फ़र की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो आप लोगों को पता है क्या मिलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं इसके। जबकि सेलेनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो सेलेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा। इसी तरह टेलुरियम से कराएंगे तो टेलुरियम डाइऑक्साइड। पोलोनियम की तो रिएक्शन देखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी बात हम लोग करेंगे ही नहीं, कि ये ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है आपका रिएक्शन। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर सल्फ़र जो है कंपाउंड, जो सल्फ़र जो एलिमेंट है वो SO4 क्यों नहीं बनाता है, SO4 कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बनाता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनाता है, लेकिन सल्फ़र टेट्राऑक्साइड क्यों नहीं बनाता है, ये सवाल आता है माइंड में। तो इसका रीज़न ये है कि सल्फ़र का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है +6, जबकि मिनिमम ऑक्सीडेशन होता है -2, और इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप लोगों को देख लीजिए, पता चल गया होगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको X मानते हैं, और ऑक्सीजन की चार्ज कितनी होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -8, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज, तो x - 8 बराबर 0, तो x बराबर +8। देखिए यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +8, यानी चार्ज आ रहा है +8, जबकि सल्फ़र का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 और मिनिमम कितना होता है -2, तो ये एक्सटेंड कर गया। तो बताइए एक्सटेंड कर गया तो इसके लिए ये बात सही है नहीं ना, यानी कि ये SO4 कंपाउंड ऐसा कुछ होता ही नहीं है, SO4 जैसा कंपाउंड होता ही नहीं है। जैसे कि SO2 हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, SO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, जबकि SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रहा है। ये यहाँ तक ठीक है, +4 हो सकता है, +6 हो सकता है, +8 तो होगा ही नहीं, क्योंकि +6 से क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर जा रहा है, जबकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है, और ये मैक्सिमम से भी ऊपर चला गया है +8, तो ऐसा कंपाउंड ये बनाएगा ही नहीं। तो याद रहे सल्फ़र का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं -2 और मैक्सिमम +6, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, जबकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि सर H2SO4 कंपाउंड होता है, तो H2SO4 कंपाउंड होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देख लीजिए, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +6, हाँ एग्जिस्ट करेगा। SO4 2- जैसा कंपाउंड होता है, SO4 2- जैसा कंपाउंड होता है, SO4 नहीं होता है, इतना माइंड में आप लोग लेकर चलिए। SO4 जैसा कंपाउंड कुछ नहीं होता है। इसका रीज़न अगर कोई पूछेगा कि क्यों नहीं होता इस ऐसा कंपाउंड, तो आप लोग बता दीजिएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फ़र का होता है
+6, उससे ये ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है, यानी +8 हो रहा है, जबकि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है। डैट्स वाई ये ऐसा कंपाउंड बनाएगा ही नहीं और ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ये इसका रीज़न होगा, और बनेगा भी तो ऐसा कंपाउंड बन सकता है, इधर -2 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो, 1 हो, 2 या 4 हो, 6 हो, ऐसा अगर चार्ज आए तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। आप लोगों को पता चल गया कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न मैंने बता दिया। तो देखिए, सेलेनियम बनाता है सेलेनियम डाइऑक्साइड और टेलोरियम बनाता है टेलोरियम डाइऑक्साइड। तो जब हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो देखा कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और क्यों बनते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रहा बात, यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है एक और, कि इन सब में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है और क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो ये आप लोग पहले आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग से नहीं बनेगा देन आफ्टर मैं तो बताऊँगा ही बताऊँगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर इन चारों में, यानी कि इन तीनों में किसकी ज़्यादा होगी बताइए। तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। क्या क्वेश्चन था, वाई डज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज करता है ऑक्साइड का, यानी जितने भी ऑक्साइड थे H2O, H2T, H2PO, ये सब जितने भी ऑक्साइड थे डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज करते हैं ऑक्साइड, आप लोगों को बताना है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले को ऑक्सीजन दे देना। तो जो आसानी से सामने वाले को ऑक्सीजन दे देगा उसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। यही तो लॉजिक है यहाँ का। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कि जो आसानी से ऑक्सीजन दे दे उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होगी। तो यही हमको देखना है कि इन सब में सबसे आसानी से ऑक्सीजन कौन दे देगा। जितने भी ऑक्साइड थे उनमें सबसे आसानी से ऑक्सीजन कौन दे देगा, वही हमको देखना है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब तो समझ गए। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं, एलिमेंट एंड ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बिकम्स वीकर। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका सल्फ़र, हाँ सल्फ़र था ना, सल्फ़र का मान लीजिए ऐसा है और उसके सामने ऑक्सीजन कैसा है, छोटा सा है, अनपुद्दू सा है। इसी तरह ऑक्सीजन हो गया, इसी तरह सल्फ़र का तो हो गया सेलेनियम का। देखिए सेलेनियम कुछ और बड़ा होगा, ऑक्सीजन अभी भी उतना ही होगा। इसी तरह मान लो टेलोरियम का बात करें, टेलोरियम के सामने ऑक्सीजन तो छोटा ही होगा, टेलोरियम पूरा बड़ा होगा कि नहीं, टेलोरियम बहुत बड़ा होगा। तो इसका देखिए बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा कि नहीं, इसका बॉन्ड लेंथ कुछ कम होगा, इसका और कम होगा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे, बढ़ रहे डाउन द ग्रुप, ठीक है। साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो आसानी से बॉन्ड को हम लोग तोड़ सकते हैं और ऑक्सीजन आसानी से वहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन को आसानी से रिलीज कर दे उसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, दैट्स वाई ऑक्सीजन जो होगा आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो वही लाइन लिखा है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट कोई भी कौन सा एलिमेंट था, सेलेनियम था, टेलोरियम था एंड सल्फर था। सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम था। पोलोनियम और ऑक्सीजन की तो जिक्र ही नहीं किए थे हम लोग। तो ये सारे एलिमेंट थे, इसकी एलिमेंट और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड जो है वो वीकर होते जाएगी। जैसे जैसे आप लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे ये दोनों के बीच में यानी एलिमेंट और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड होगी वीकर हो जाएगी। वीकर होने के कारण ये आसानी से रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बिकम ईजियर, हेंस ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। तो इसी कारण ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। तो आप लोगों ने समझ लिया क्यों इंक्रीज करेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
साइज बढ़ रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ यानी लंबा लकड़ी को तोड़ना आसान है छोटा लकड़ी की तुलना में। तो ये लंबा लकड़ी है, इसको आराम से तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन आसानी से रिलीज हो सकती है। ऑक्सीजन आसानी से रिलीज हो सकती है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा होगा उसका। तो इसका रीज़न यही है और हेंस इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल लॉजिक आपको अपनाना है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, SO2 सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा इसका, देन ACO2 का, देन टेलोडियम ऑक्साइड का। यही ऑर्डर होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का। अगर कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। अब इसी तरह मान लो रिड्यूसिंग पावर पूछता है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। ये क्वेश्चन आते हैं, इस कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर ऑक्साइड से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। ऑक्साइड मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलोडियम डाइऑक्साइड, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को। इस कारण इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका रीजन अच्छी तरह से मैंने बता दिया। तो बढ़ते हम लोग इसकी एक और पार्ट की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ तक ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया है नोट करके, SO2 इज मोर ऑफन रिड्यूसिंग दैन ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब ये है कि SO2 पसंद करता है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा। अगर आपसे कोई पूछेगा SO2 रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि SO2 क्या पसंद करना चाहता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, तो आप लोग बताइएगा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। क्यों? तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहले देखिए SO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये पहले बताइए आप लोग। SO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, ये तो आप लोगों को पता है। और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, ये आप लोगों को पहले ही मैंने बताया। -2 होता है मिनिमम और मैक्सिमम होता है आपका +6, ये होता है, यही होता है ना सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखिए, ये +4 से +6 भी जा सकता है और +4 से -2 भी जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि +4 से -2 भी जा सकता है, +4 से +6 भी जा सकता है। यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी बिहेव कर सकता है। बट ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा ही बिहेव करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए कोई भी चाहता है ना कि हम आगे बढ़े ज़िंदगी में, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी सल्फ़र भी चाहता है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड भी चाहता है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाना चाहता है। ये नहीं चाहता कि मैं पीछे जाऊं, ये चाहता है कि मैं आगे जाऊं। यानी कि +4 है तो मैं +6 ही बनाऊं, ये नहीं कि +4 है तो मैं -2 बना दूं। ऐसा ये नहीं चाहता। सल्फ़र डाइऑक्साइड देखो, दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो सल्फ़र अभी देखो +4 है, बाद में क्या बन गया, ये +6, यानी कि ये इसका क्या हो गया, चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ गया तो यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। यानी सामने वाले को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कि नहीं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। तो इस कारण मैं बोला कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हर बार चाहता है, वो पसंद करता है कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करूं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर कोई पूछेगा कि क्या पसंद करता है, तो बता दीजिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट वो पसंद करता है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो पीछे नहीं जाना चाहता है, वो हर समय चाहता है कि मैं आगे जाऊं, ये +4 से +6 ही जाऊं, ये नहीं कि +4 से मैं -2 जाऊं। हर कोई चाहता है कि मैं आगे जाऊं, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी चाहता है कि मैं आगे जाऊं। तो यही इसका रीज़न है और ये अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस कारण मैंने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ली। SO2 जो होता है मोर ऑफन रिड्यूसिंग दैन ऑक्सीडाइजिंग।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है एंड मिनिमम -2 होता है। तो यही रीजन लेके मैंने इसको डिस्कस कर दिया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को ही लेकर मैंने ये इसकी हर छोटी से छोटी पॉइंट मैंने इसकी डिस्कस कर दिया और मैंने प्रूफ कर दिया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट पसंद करता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों करता है आप लोगों को पता है। हम लोग आगे समझते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग से नहीं बनेगा देन आफ्टर मैं तो बताऊंगा ही। देखिए जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को तो पता है H2O जो होता है वो लिक्विड होता है, जबकि H2S होता है वो गैस होता है। ठीक है, H2O लिक्विड होता है और H2S गैस होता है। क्यों होता है ये तो आप लोगों को पता नहीं होगा। ये तो सबको को पता है H2O लिक्विड होता है जबकि H2S गैस होता है। क्यों होता है इसका रीज़न आप लोगों को पता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। देखिए लिखा है वाटर इज एसोसिएटेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोगों को तो पता ही है वाटर जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। मैंने क्या बताया था, फून, FON, फून। ये जहाँ आपको दिख गया इसके साथ आपको हाइड्रोजन अटैच दिख गया, तो ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड इससे बनेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तो इस कारण मैं कह सकता हूँ कि H2O भी होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो H2O यानी वाटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जबकि H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है एंड स्मॉलर इन साइज होता है देन सल्फर, देयरफॉर कैन फॉर्म H बॉन्ड। H बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है इसका रीज़न भी मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है और साइज में भी छोटा होता है सल्फर की तुलना में, हेंस इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस कारण कह सकते हैं कि H2O बिहेव करता है लिक्विड जैसा जबकि H2S गैस जैसा बिहेव करता है। तो इसका रीज़न यही है। अगर कोई पूछेगा कि वाटर लिक्विड जैसा क्यों बिहेव करता है और H2S गैस क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि वाटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जबकि H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही नहीं है। डेट्स वाई बता दीजिए कि H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होता है। ठीक है, अब रहा बात विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। इन चारों में से ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। इन चारों में जिंक हुआ, टाइटेनियम हुआ, प्लेटिनम हुआ और आयरन हुआ, इन चारों में से किसके साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहता है, यानी रिएक्ट नहीं करना चाहता है, आप लोगों को बताना होगा। तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए देन आफ्टर मैं तो ट्राई करूँगा ही, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए जिंक है, टाइटेनियम है और प्लेटिनम है और देन आफ्टर आयरन है, ये 4 है। 4 में से कोई एक सही होगा। कौन रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। तो आप लोगों को पता है जिंक तो रिएक्ट करता है, टाइटेनियम भी रिएक्ट करता है और आयरन भी रिएक्ट करता है। आयरन ऑक्साइड बनाता है, ये टाइटेनियम ऑक्साइड बनाता है, ये जिंक ऑक्साइड बनाता है। जबकि जो प्लेटिनम है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है, ये नोबल मेटल बनाता है। प्लेटिनम जो होता है नोबल मेटल होता है, नोबल मेटल होता है और ये ज़्यादा रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये रीजन लिख लीजिएगा कि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, इस कारण ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा इन तीनों की तुलना में। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि इन चारों में यानी जिंक हुआ, टाइटेनियम हुआ, प्लेटिनम हुआ, आयरन हुआ, इन चारों में कौन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, तो प्लेटिनम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है क्योंकि ये नोबल मेटल होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस कारण मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और हम लोगों ने आज की क्लासेस में क्या क्या सीखा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन फैमिली कैसे रिएक्ट करता है वो भी मैंने सिखाया, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन फैमिली कैसे रिएक्ट करता है
वो भी मैंने आज डिस्कस किया, और ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज भी करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा रिएक्शन विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे होता है और ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।